यदा यदा हि धर्मस्य। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है हमारे भगवद गीता समरी स्टडी में। तो आज हम दूसरे श्रृंखला के 5वें दिवस अध्याय 11 पर चर्चा कर रहे हैं। यह है भगवान का विराट रूप। तो जैसा कि अब तक आप जानते आ रहे हो, इस श्रृंखला में भक्ति योग की चर्चा हो रही है। ये जो मध्य के 6 चैप्टर हैं वो भक्ति योग का सेक्शन है और भगवान अपने बारे में विस्तार रूप से अर्जुन को बता रहे हैं। कल हमने विभूति योग के बारे में जाना, किस प्रकार भगवान पूरे जगत में व्याप्त हैं और किस प्रकार भगवान सभी प्रकार की वस्तुओं में सबसे जो सर्वश्रेष्ठ है वो भगवान को रिप्रेजेंट करती है, भगवान का प्रतिनिधित्व करती है और उस प्रकार हम भगवान को सदैव स्मरण कर सकते हैं। तब अर्जुन के मन में आया, हालांकि अर्जुन भगवान को ऑलरेडी परम भगवान स्वीकार कर चुके हैं, उनका मोह खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि भगवान आप किस प्रकार इस पूरे विश्व में समाये हुए हो, कृपया मुझे ये दिखलाइए। तो अभी अर्जुन पहले श्लोक में 11वें अध्याय के बोलते हैं, भगवान आपकी कृपा से मेरा सारा मोह जा चुका है और आपने मुझे अपने गुह्य ज्ञानों के बारे में मुझे संपूर्ण रूप से बताया, लेकिन फिर मैंने आपके बारे में वो सब बातें सुनी हैं, चाहे वो सृष्टि के विषय में हो, चाहे उसके संहार के विषय में हो, और आप किस प्रकार इस दुनिया को जो है पूरी तरह से आप अपने आप को व्याप्त करते हो इस दुनिया में। लेकिन अब मुझे आपका वो रूप का दर्शन करना है कि कैसे आप इस पूरे सृष्टि में समाये हुए हो, पूरे ब्रह्मांड में आप कैसे समाये हुए हो। मतलब आपके विराट रूप का जो है मुझे अब दर्शन करना है। भगवान कृपा करके मुझे वो अपना जो दिव्य रूप है उसके बारे में मुझे उसका दर्शन दीजिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जो विराट रूप है, हालांकि ये भगवान का रूप है, लेकिन ये अस्थायी है, ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। भगवान के जो कृष्ण, राम, वराह, नरसिंहदेव, ये सब जो रूप हैं, जो अवतार हैं, ये नित्य रूप से आध्यात्मिक जगत में भगवान इस रूप में विराजमान रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार ये भगवान की सृष्टि जो है वो मैनिफेस्ट होती है या वो प्रकट होती है फिर अप्रकट हो जाती है, उसी प्रकार ये भगवान का जो विराट रूप है वो भी प्रकट होता है और अप्रकट हो जाता है। इसीलिए भक्त लोग विराट रूप में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। भक्त लोग आगे जाकर भी आप देखोगे इस अध्याय में कि कैसे भक्त लोग भगवान के जो द्विभुज रूप है उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, वो ज़्यादा भगवान के भक्तों को प्रिय है। लेकिन ये जो विराट रूप है ये भगवान जब सृष्टि की रचना करते हैं तब ये रूप धारण करते हैं, और जैसी सृष्टि का अंत होता है, प्रलय आता है, उस समय ये रूप भी उसके साथ खत्म हो जाता है। इसलिए ये अस्थायी रूप है भगवान का। तो लेकिन फिर अर्जुन इस रूप को क्यों देखने के लिए इतने लालयित हैं, क्यों भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं? इसका 2 कारण है। एक है कि अर्जुन दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि भगवान केवल बातचीत में, केवल बोलने में भगवान नहीं है, क्योंकि पहले अध्याय में भगवान बोल चुके हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। भगवान ये घोषणा कर रहे हैं कि मैं परम भगवान हूँ, सब कुछ मुझसे आया है। लेकिन उसका प्रमाण क्या है, उसका प्रूफ क्या है? तो उसके प्रूफ दिखाने के लिए यहाँ पर भगवान जो है, अर्जुन रिक्वेस्ट करे, भगवान अपना विराट रूप दिखाइए, क्योंकि जब आप दिखाओगे अपना विराट रूप तब लोग मानेंगे हाँ भगवान ने पूरा सृष्टि समाया हुआ है ना। ये पहला कारण। दूसरा कारण, अर्जुन को पता है कि भविष्य में बहुत ऐसे पाखंडी और ढोंगी लोग आएंगे जो अपने आप को भगवान घोषित करेंगे, और मूर्ख लोग कलयुग के प्रभाव से उनको भगवान मान करके उनकी पूजा करेंगे। तो इसलिए अर्जुन यहाँ पर एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, यहाँ पर एक ऐसा भूमिका सेट कर रहे हैं जिससे हम ये पता लगा पाएँ कि वो व्यक्ति सही में भगवान है कि नहीं है। तो जो कोई भी कलयुग में अपने आप को भगवान घोषित करते हैं या कहना चाहते हैं, उनसे आप रिक्वेस्ट करिए कि अपना विश्व रूप दिखाइए। क्या आप में ताकत है विश्व रूप को दिखाने की? तो कोई भी, किसी में भी जायज़ सी बात है, ऐसी ताकत हो ही नहीं सकती है ना। तो वहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसीलिए भ्रम में आकर के हमें कभी भी कोई व्यक्ति को भगवान नहीं मान लेना चाहिए, चाहे वो कितना ही बड़ा चमत्कारी क्यों ना हो, कितना बड़ा जादूगर क्यों ना हो, कितना ही वो महान काम क्यों ना कर ले, वो भगवान नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान के अवतार, भगवान की लीलाएं सब कुछ शास्त्र में वर्णित है।
जो प्रामाणिक शास्त्र हैं उसमें सब कुछ वर्णित है। इसलिए इस दुनिया में बिना शास्त्र को प्रमाण मान करके जब कोई व्यक्ति किसी को भगवान मान करके उनकी पूजा करता है तो वो बहुत बड़े धोखे में आ जाता है, बहुत बड़े। इवन तक तो कई प्रदेशों में जैसे बंगाल में कई ऐसे ऐसे लोग हुए जो अपने आप को भगवान का अवतार मान करके वहाँ की गाँव की स्त्रियों को बुला करके कहते थे कि मुझे इनके साथ रास लीला करना है। ऐसे घोर अपराध भी करने वाले कई लोग हुए। और यही कारण है कि आज लोगों का जो ट्रू स्पिरिचुअलिटी है, जो असली भक्तिमय भावना है या आध्यात्मिक मार्ग है, उस पर से विश्वास उठ गया है इन लोगों के कारण। इसलिए ये प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि वी शुड एक्सपोज दिस पीपल। ऐसे मूर्ख लोगों को एक्सपोज करना चाहिए और कभी भी भ्रांत में नहीं आना चाहिए कि कोई भगवान नहीं बन सकता। भगवान के बारे में संपूर्ण रूप से हमें ज्ञान मिलता है। भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, ऐसे जो प्रामाणिक शास्त्र है उसमें ज्ञान मिलता है। तो इसीलिए आज समाज में ज्ञान की बहुत दरकार है, बहुत दरकार है। जब लोग गीता को पढ़ें, समझे कौन है भगवान, भगवान का क्या अस्तित्व है। अंधविश्वास पर कभी भी हम लोग को इस मार्ग पर नहीं चलना चाहिए और प्रामाणिक शास्त्र को ही मानना चाहिए। यही प्रभुपाद जी का सबसे बड़ा श्रेय है कि उन्होंने प्रामाणिक शास्त्र को प्रचार किया। उन्होंने कभी भी नहीं कहा। एक बार प्रभुपाद जी को भी लोग जो हैं भगवान का अवतार मानने लगे तो प्रभुपाद जी ने उन लोगों को पूरे इस्कॉन से बहिष्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम कैसे कह सकते हो, गुरु गुरु होता है, भगवान भगवान समय। यस, हम गुरु को भगवान के समान पूजा कर सकते हैं लेकिन उसको भगवान नहीं बोल सकते। गुरु भगवान का दास है और वो सदैव दास ही रहता है। तो ये प्रामाणिक एक गुरु की पहचान है कि वो कभी अपने आप को भगवान नहीं कहता, वो सदैव भगवान का दास मान करके अपना जो है सेवा करता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस संस्था का नाम क्या रखा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्लियर शब्दों में उन्होंने लिख दिया कृष्ण भावनामृत संघ। अगर वो चाहते, कई लोग ने उनको कहा था कि आप इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियस लिख दो, तो प्रभुपाद जी ने कहा हु इज गॉड, बी स्पेसिफिक, बी क्लियर, गॉड इज कृष्णा। तो इसलिए उन्होंने कृष्णा कॉन्शियस लिखा। प्रभुपाद जी ने कभी अपना नाम नहीं जोड़ा इसमें, इस संस्था में। उन्होंने हमेशा इसको भगवान को श्रेय दिया, भगवान को आगे रखा। ये प्रामाणिक गुरु का पहचान, उनकी पहचान है। तो इसीलिए ये हमारा कर्तव्य है कि इस दुनिया में जो अंधविश्वास चल रहा है उसको रोकना और लोगों को ज्ञान देना। ज्ञान के बल पर ही अंधविश्वास रुकेगा। यही कारण था अर्जुन भगवान से विश्व रूप दिखाने को कहते हैं, ताकि आने वाले समय में कोई भी ढोंग करके भोली भाली जनता को जो है फंसा ना सके। तो अब आगे बोलते हैं, अब देखिए अर्जुन कैसे भगवान से याचना कर रहे हैं इस रूप को देखने के लिए। बोलते भगवान, अगर आपको लगता है कि मेरे में शक्ति है इस रूप को देखने के तो मुझे रूप दिखाइए। अर्जुन डिमांड नहीं कर रहा कि आपको दिखाना ही पड़ेगा। कई लोग होते हैं कि जब भगवान के संदर्भ में बात आती है तो बोलते हैं शो मी गॉड, वेयर इज गॉड। चैलेंज करते हैं कि भगवान को मुझे दिखाओ। अरे तुम्हारी क्या हैसियत है कि तुम भगवान को देख पाओ? हाँ, हम अपने मन को नहीं देख पाते, हम हवा को नहीं देख पाते हैं, तो हम कैसे भगवान को देख पाएंगे जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म चीज है। आप सोचिए 5 तत्वों में धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसमें जैसे से हम ऊपर बढ़ते हैं तो चीजें सूक्ष्म होती रहती है। उसके ऊपर सूक्ष्म है मन, फिर और सूक्ष्म है बुद्धि, उससे भी सूक्ष्म है आत्मा, और उससे भी सूक्ष्म है परमात्मा। तो हम तो मन, हवा तक भी नहीं देख पाते हैं, कैसे हम मन, बुद्धि, अहंकार छोड़िए, भगवान छोड़िए, भगवान को तो कैसे देख सकते हैं हम? तो वी कैन नॉट डिमांड, हम डिमांड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पुराण में एक श्लोक आता है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्य इंद्रिया सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरति यदा। श्री कृष्ण के नाम, श्री कृष्ण के गुण, श्री कृष्ण के रूप, श्री कृष्ण की लीलाएं, अतः श्री कृष्ण नाम आदि, आदि मतलब गुण रूप लीला, नाम और आदि, न भवेद ग्राह्य इंद्रिया, इस ग्राह्य इंद्रियों से, जो ये चमड़ी के जो हमारे इंद्रिय हैं, इससे आप कभी भी नहीं समझ सकते इसको। सेवोन्मुखे ही जीवा दो, जब आप भगवान की सेवा करते हो, कैसे जीवा से स्टार्ट करना, तो जीवा से हम 2 कार्य करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं और भगवान का प्रसाद खाते हैं, भगवान को भोग लगा प्रसाद खाते हैं। ये 2 कार्य, आदो मतलब स्टार्ट करना, तो जीवा से स्टार्ट करके जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं, सेवोन्मुखे, और उनके उन्मुख जाते हैं, उनके निकट जाते हैं सेवा के माध्यम से, स्वयं एव स्फुरति यदा, भगवान अपने आप को रिवील करते हैं हम लोग को, अपने आप स्फुरत हमारे हृदय में भगवान करेंगे। तो इसलिए हम कभी भगवान को डिमांड नहीं कर सकते मुझे भगवान दिखाओ। ये चैलेंजिंग स्पिरिट कभी भी काम नहीं आएगी भगवान को समझने में।
लेकिन जो विनम्र भाव से सेवा करेगा भगवान की, भगवान उसको ही अपना दिव्य दर्शन देंगे और उसको ही रिवील करेंगे। तो अर्जुन इस प्रकार भगवान से रिक्वेस्ट करता है कि भगवान अगर आप समझते हैं कि मैं इसके काबिल हूं तो प्लीज मुझे इसका दर्शन दीजिए। और अब भगवान, क्योंकि भगवान तो ऐसी अर्जुन पर बड़े कृपालु हैं और वो उनको अपना शिष्य मान चुके हैं, मित्र भी हैं, तो उन पर कृपा करके भगवान अपना यूनिवर्सल फॉर्म, अपने विराट रूप के बारे में अब भगवान बताना शुरू करते हैं। तो अर्जुन को भगवान बताते हैं, हे अर्जुन, तुम मेरे इस दिव्य रूप को जो है अब देखने का प्रयास करो, ठीक है। और इसमें मेरे बहुत हजारों सैकड़ों रूप हैं और अब मैं तुम्हें ऐसा रूप दिखाने जा रहा हूं जो ना तो कभी किसी ने पहले किसी इसके बारे में सुना है, ना किसने देखा है, ना ही देवता, ना ही दानव, ना ही आदित्य, ना ही कोई और अन्य ऋषि मुनि इस रूप को देखे हैं। अर्जुन, मैं तुम्हें वो रूप दिखाऊंगा और हे अर्जुन, मेरे इस रूप में तुम वो समस्त चीजें देख पाओगे जो तुम देखना चाहते हो। यहीं बैठे बैठे मैं तुम्हें संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी हो रहा है वो यहीं बैठे बैठे मैं आपको तुमको दिखा दूंगा। तो समझ लो जैसे अर्जुन के सामने पूरा वो एंटीना भगवान ने अभी लगा देंगे और सारे जगह टेलीकास्ट हो जाएगा। पूरे ब्रह्मांड में जो भी कहीं किस ग्रह में क्या हो रहा है, एट अ टाइम, एट अ प्लेस भगवान दिखा देंगे अर्जुन को अभी यहाँ पर। और बोलते हैं एक जगह पे, एक ही स्थान पे, एक ही समय में तुम्हें सब कुछ पूरा ब्रह्मांड को दिखाऊंगा भी। और फिर भगवान बोलते हैं, अर्जुन, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं क्योंकि तुम इन आंखों से इस रूप को सह नहीं पाओगे, इस रूप को देख नहीं पाओगे। और भगवान ये आगे अर्जुन बोलेंगे भी कि भगवान, आपका ये रूप देख करके मुझे बड़ा भय हो रहा है। इतना दिव्य, करोड़ों करोड़ सूर्य की उससे आभा निकल रही थी, हजारों सूर्य की रोशनी निकल रही थी उस भगवान के रूप से। तो भगवान बोले, मैं तुम्हें दिव्य आंख देता हूं जिससे तुम मेरे इस रूप को देख पाओगे। पश्यम्य योगम ऐश्वर्य, देखो मेरा योग ऐश्वर्य को। और फिर जो है भगवान अपना विराट रूप प्रकट करते अर्जुन के सामने। अब ये रूप अर्जुन को भी दर्शन हो रहा है और व्यासदेव की कृपा से संजय को भी दर्शन हो रहा है। और संजय जो है व्यासदेव को, धृतराष्ट्र को डिस्क्राइब कर रहे हैं, धृतराष्ट्र को बता रहे हैं क्या है भगवान का ये दिव्य रूप, भगवान का ये विराट रूप के बारे में बता रहे हैं। और अब जो है भगवान अपना दिव्य रूप, विराट रूप प्रकट करते हैं। और जैसी वो प्रकट करते हैं तो एक बार में अर्जुन हजारों हजारों मुख को दर्शन देखता है भगवान का। एक बार में हजार हजार हाथ, हजार पांव, और भगवान के कोई उसका अंत नहीं है। उसका दिख ही नहीं रहा कि कहाँ वो शुरुआत हो रहा है, कहाँ वो अंत हो रहा है, कहाँ उसका मध्य है, कुछ अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उसको बस जिधर देखो उधर भगवान के मुख, जिधर देखो उनके हाथ, जिधर देखो उनका उदर, जिधर देखो उनका पांव, ये देखता है। और वो देख रहा है कि भगवान जो है वही पीला वस्त्र पहने हुए हैं और उनके अंदर बहुत सारे जो है मालाएं अर्पण हुई हुई है और उनके एकदम चमकते जो सोने के गहने उन पर लदे हुए हैं। और इतना उससे आभा निकल रही है मानो हजार हजार जो है सूर्य जो है उसकी रोशनी एक साथ में। अभी एक सूर्य की रोशनी को देख पाना हमारे लिए कितना कठिन होता है। सोचिए एक बार में अगर 1000 सूरज आपके सामने आ जाए तो क्या होगा, हम उसको झेल ही नहीं पाएंगे। तो वैसी आभा उससे निकल रही है। और फिर देखते हैं कि भगवान के शरीर में अर्जुन पूरे ब्रह्मांड को देख रहा है। वहां पर जो पूरा सत्य लोक से लेकर के पाताल लोक तक सारे लोक दिख रहे हैं, पृथ्वी लोक दिख रहा है, सारे देवता दिख रहे हैं उसमें, सारे जो किन्नर, आदित्य, सारे राक्षस, सब कुछ जो है एक स्थान पे भगवान के उस शरीर में दिख रहा है। और अर्जुन ये देख करके पूर्णतया से विस्मय और अद्भुत रस का वो उसको आस्वादन होता है। अद्भुत मतलब एस्टोनिश्ड, bewildered हो जाता है, ये क्या हो गया। और उसके रोमांचन हो जाता है, उसके शरीर के एक एक बाल खड़े हो जाते हैं वो इस अद्भुत रूप को देख करके। और हाथ जोड़ के सीधा अर्जुन कांपते हुए जो है हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है भगवान को। बोलता है, हे भगवान, मैं आपके शरीर में समस्त देवता, समस्त जीवात्मा, ब्रह्मा जी, इवन भगवान शिव, सारे ऋषिगण और सारे जो इवन सर्प आदि जितने भी लोग हैं सबको मैं देख रहा हूं। मैं इस रूप में देख रहा हूं कि ये जो है इसका कोई आदि अंत नहीं है। इसमें हजार हजार हाथ है, हजार हजार मुख हैं, हजार हजार जो पेट हैं, आंखें हैं और हर जगह ये व्याप्त है। और फिर बोल रहे भगवान, इतना ये चमक रहा है ये आपका रूप कि मुझे देखने में बड़ी कठिनाई हो रही है। और इसीलिए जो है इसमें बहुत सारे आपके मुकुट लगे हुए हैं सिर पर,
आपके हाथों में गदा है, बहुत सारे हाथों में, और इतना जगह ये फैला हुआ है रूप कि मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये कहाँ से तो उद्गम हुआ है और कहाँ इसका अंत हो रहा है। ऐसा रूप अभी अर्जुन देख रहे हैं। और अब जो है अर्जुन भगवान का भूरी भूरी गुणगान करना शुरू करते हैं। भगवान, मैं आज समझ गया कि आप परम, ऑलरेडी अर्जुन वो चीज स्वीकार कर चुके, लेकिन फिर भी अभी ये रूप देख के तो अर्जुन और ज्यादा भगवान के इस विराट रूप को देख करके और ज्यादा कन्विंस्ड हो गए कि आप परम भगवान हो। और बोलते हैं, हे भगवान, आप जो है अक्षरम हो, आप परम हो, आप जो है सब चीज के ज्ञाता हो, आप जो है हर चीज के स्थान हो, सब कुछ आप पर ही टिका हुआ है। हे भगवान, आप जो है इनएग्जॉस्टिबल, आपका कभी क्षय नहीं हो सकता, आपका कभी व्यय नहीं हो सकता, और आप धर्म के पालक हो। ये करके अर्जुन जो है बहुत सारा भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा है और गुणगान कर रहा है। और फिर वो कहता है, एक्चुअली आप देखोगे इस श्लोकों में कई बार रिपीटेटिव आएगा, ये आप जब 11 अध्याय पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि अर्जुन उस समय एक विस्मय स्थिति में है। आप देखोगे जब आप एक बिल्डर स्टेट में होते हो तो आप एक ही बात को बार बार दोहराते हो, है ना। तो अर्जुन अभी कुछ समझ नहीं पा रहा, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, तो बार बार वही चीज बोल रहा है। भगवान, आपके हजारों हाथ है, हजारों मुख है, हजारों सिर है, हजारों पैर है, हजारों उधर है, बार बार वही बात बोले जा रहा है, क्योंकि वो विस्मित हो चुका है, पूरा विस्मय रस में आ चुका है पूरा वो, और पूर्णतया से वो भगवान के इस ऐश्वर्य को देख करके मंत्र मुग्ध हो चुका है पूरा। उसको अभी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूं। और फिर वो बोल रहा है, भगवान, ऐसा प्रतीत हो रहा है मान लो आप अपने मुख से आप आग उगल रहे हो और इस पूरे ब्रह्मांड को जला करके आप भस्म कर दोगे। और फिर जो है अब क्या होता है, भगवान जब ये विराट रूप दिखाते हैं तो इवन देवता लोग भी जो है उनको भी भगवान ये शक्ति देते हैं ये देखने की, और ये सारे देवता लोग आकर के जो है प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को। कोई फूल अर्पण कर रहा है, कोई शंख बजा रहा है, कोई चावल ढुला रहा है। कौन ऐसा मौका छोड़ेगा? अभी भगवान अपने विश्व रूप में आए, आप जरा इमेजिन कीजिए, जरा कल्पना कीजिए क्या स्थिति हो गई होगी उस युद्ध क्षेत्र में, है ना। जब भगवान ने रूप दिखाया होगा अपना, तो सारे देवता आकर के जो है उनकी सेवा कर रहे हैं, कोई प्रदक्षिणा कर रहा है। अभी क्या प्रदक्षिणा करेंगे, ना आदि है ना कोई अंत है। और सब लोग जाकर के भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, और सब लोग यही कह रहे हैं, सारे देवता लोग ये कह रहे हैं कि स्वस्ति स्वस्ति, सब शांत हो, सब शांत हो। और सब लोग वैदिक स्तुति से गुणगान कर रहे हैं भगवान का वहां पर, है ना। तो ऐसे ही देखिए, जब वामन देव भगवान जब आए थे बलि महाराज के यज्ञ में, तब वामन देव ने जब अपना पांव उठाया था, तभी भी जब उनका पांव इस पूरे परव्योम को, पूरे देवताओं के जो उनके ग्रहों को जब चीर के जा रहा था, तब सब ने उसकी प्रदक्षिणा की थी, सब ने प्रार्थना की थी। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से उनका अभिषेक किया था, और वही अभिषेक का जल जो है वो गंगा के रूप में निकलता है। इसलिए गंगा जो है साक्षात भगवान का चरणामृत है ना। तो उसी प्रकार जब भगवान विराट रूप ले रहे हैं तो समस्त देवता लोग आकर के भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और सब लोग पूरा आश्चर्यचकित होकर के देख रहे हैं कि ऐसा रूप आज तक न किसी ने सुना इसके बारे में, न किसी ने देखा। और फिर जो है अर्जुन बोलता है, भगवान ये रूप तो बड़ा अद्भुत है, लेकिन साथ में मुझे बहुत डर भी लग रहा है, और मैं अपने मन की स्थिति को काबू में नहीं रख पा रहा हूं। मैं इतना डर गया हूं इस रूप को देख करके, क्योंकि आप सोचिए जब हजार हजार सूर्य सामने ऐसे चमक रहे होंगे और मुंह से आग निकल रहा होगा, ये सब स्थिति तो प्रलय काल में होती है। तो अर्जुन पूरा भयभीत हो रखा है कि अभी क्या होगा पता नहीं। और भगवान एक प्रकार से क्रोध प्रकट कर रहे हैं, अभी भगवान आगे बोलेंगे इसके बारे में, एक प्रकार से क्रोध प्रकट कर रहे हैं। और भगवान जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है मान लो अभी पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने वाले हैं, पूरा प्रलय आने वाला है। जैसे जब नरसिंहदेव प्रकट हुए थे प्रहलाद महाराज के स्तुति पर, और हिरण्यकशिपु को जब मारा था, इतना क्रोधित हो गए थे भगवान कि कोई हिम्मत नहीं करता उनके सामने जाने के लिए। स्वयं लक्ष्मी देवी भी डर गई थी उनके जाने के लिए, क्योंकि भगवान इतने क्रोधित थे कि पूरा ब्रह्मांड खत्म कर देंगे। तो वही क्रोध के साथ जो है भगवान एक प्रकट हुए हैं अभी अर्जुन के सामने। और फिर क्या हुआ, अर्जुन भगवान को कहता है, भगवान प्लीज मुझ पर कृपा करो, हे देवों के देवता, हे पूरे जगन्नाथ, जगन निवास, जगत के जो है कर्ता धर्ता, मैं आपके इस अद्भुत रूप को देख करके अपनी मनस्थिति को धारण नहीं कर पा रहा हूं, मुझ पर कृपा करो, और जो है वापस से अपने चतुर्भुज रूप में आ जाओ। वो आगे बोलेंगे। लेकिन अब क्या होता है, अर्जुन जब ये प्रार्थना कर रहा है तो वो ये भी देख रहा है साथ साथ में कि भगवान अपने मुख में
जितने भी कौरव के पक्ष के जो योद्धा है उन सबको चबा चबा करके मार रहे हैं, है ना। तो वो क्या देख रहा है कि भगवान के मुख में धृतराष्ट्र, भीष्म, कर्ण और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र सब के सब जो हैं वो घुस रहे हैं, मानो काल रूप जो है उनको पूरा डिवोर कर रहा है, पूरा उनको निगल रहा है पूरा। और इसमें 2 उदाहरण वो बोलते हैं कि जैसे ऐसे लग रहे से एक समुद्र में नदी घुस रही है और आग में जिस प्रकार एक मौत या भौरा जब आग में घुसता है, उस प्रकार से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सारे योद्धा जो हैं ये आपके मुख में घुस रहे हैं और आपके दांतों के बीच में इनको चबाया जा रहा है, मतलब आप चबा चबा के इनको खा के इनको मार रहे हो, है ना। तो ये प्रतीत है कि ये कुरुक्षेत्र युद्ध का अभी युद्ध चालू भी नहीं हुआ है, लेकिन पहले ही भगवान ने अर्जुन को दिखा दिया कि इसका आउटकम क्या आने वाला है, इस युद्ध का निर्णय क्या आने वाला है। सभी उसके मुख में वो पांडवों को नहीं देखा, उसने केवल कौरव के जितने भी पक्ष के जो लोग थे सबको उसने उस रूप में देखा और सबको भगवान चबा चबा के जो है मार रहे हैं, सब डिवोर कर रहे हैं, सबको निगल रहे भगवान। और फिर अर्जुन क्या देखते हैं कि हे भगवान, आपकी जो आभा है वो इतनी तेज है कि किसी भी व्यक्ति का इससे बच पाना नामुमकिन है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। और फिर वो कहता है भगवान मैं आपको अपना सर्वस्व प्रणाम करता हूं, लेकिन मेरे दो प्रश्न पूछता है अर्जुन, भगवान मुझे बताइए आप कौन हो। हाँ हे भगवान, आप इतने भयंकर रूप में जो प्रकट हुए उग्र रूप में, आप कौन हो। अभी देखिए अर्जुन जानता ही है भगवान कृष्ण है, लेकिन फिर भी एक बिल्डर स्थिति में, एक विस्मय की स्थिति में अर्जुन भगवान को पूछ रहा है भगवान आप कौन हो और आपका क्या प्रयोजन है। ये 2 प्रश्न अर्जुन भगवान से पूछता है, आप कौन हो और आपका प्रयोजन क्या है, क्यों प्रकट हुए आप, आपका मिशन क्या है। और देखिए भगवान बहुत सुंदर उसका रिप्लाई करते हैं, बहुत ही भयंकर। भगवान कहते हैं कालोस्मि अहम, मैं काल हूं, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्ता अर्तेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनिकेषु योधा। हे अर्जुन, मैं काल हूं और मैं सब कुछ विनष्ट करने के लिए आया हूं, मैं सब कुछ का विनाश करने के लिए यहां पर आया हूं। और तुम लोग को छोड़ करके, तुम पांडवों को छोड़ करके यहां से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा अपने घर, भगवान कह रहे हैं। अभी युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन भगवान कह रहे हैं अर्जुन तुम लोग को छोड़ करके कोई जाने वाला नहीं वापस, ये बात जान लो। ये है कृष्णा का प्लान। तो देखिए हम जीवन में बहुत कुछ प्लानिंग करते हैं, अपने अपने लिए हम सोचते सब कुछ करते हैं, लेकिन अंत में भगवान का ही प्लान जो है वही सफल होगा। एक बार एक रिपोर्टर शिला प्रभुपाद जी से तर्क वितर्क करा था और उसने कह दिया कि स्वामी जी आप लोग ये हरे कृष्णा करते हो, क्या होगा अगर आपको अंत में पता चलेगा कि भगवान है ही नहीं, कृष्णा है ही नहीं, कोई ऐसा करके। तो प्रभुपाद जी ने कहा कोई बात नहीं, हम तो हरे कृष्णा चैंटिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, प्रसाद खाते हैं, हम तो बड़े आनंद से जी रहे अपना जीवन को, कोई दिक्कत नहीं अगर अंत में भगवान नहीं भी हो। लेकिन तुम लोग जो पाप कर्म कर रहे हो, भगवान को नहीं मान रहे हो, नास्तिक बन रखे हो, अगर मान लो जीवन के अंत में तुमको पता चला कि भगवान है तो तुम क्या करोगे। तो इसके पास कोई उत्तर नहीं था। तो बड़े अच्छा विकल्प क्या है, अच्छा विकल्प यह है कि अभी मान लो भगवान है और उनकी सेवा करो, उनकी पूजा करो, ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो जो लोग नास्तिक होते हैं, जो भगवान की सत्ता को नहीं मानते हैं, वो कितना ही बड़ा ढोंग क्यों ना कर ले, कितना ही वो क्यों ना कर ले, लेकिन जब भगवान काल के रूप में आएंगे, जब भगवान सब कुछ हर लेंगे उनका, तब उनके पास कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। तब कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो कितने ही अरबपति खरबपति क्यों ना हो, चाहे वो कितने ही बड़े पोस्ट पर क्यों ना हो, चाहे वो कितने ही महान क्यों ना हो, काल आएगा और सब कुछ निगल के चला जाएगा। इसीलिए भगवान बोलते हैं मैं काल हूं। देखिए समय जो काल है उसको कम नहीं समझना चाहिए, इसलिए बोलते हैं ना समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए। ये जो समय हमें भी मिल रहा है भक्ति करने का, भगवान को समझने का, जितना हो सके कर लीजिए, क्योंकि समय कभी रुकने वाला नहीं है, कोई इसको रोक नहीं पाया आज तक। पूरे मानव समाज हिस्ट्री कभी भी देख लीजिए, ये गति में चलता ही जाएगा। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान है। ये भगवान खुद कह रहे कालोस्मि अहम, मैं काल हूं।
और मैं सब कुछ क्षय कर दूंगा, मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा इस दुनिया में। तो इसलिए समय के साथ साथ सब कुछ खत्म होने वाला है। इसीलिए हमें ये भी समझना चाहिए कि किसी व्यक्ति की छोटी छोटी बातों को लेकर के, फालतू की बातों को लेकर के इतना हमें एंजाइटी, इतना हमें सोचना नहीं चाहिए। तो दुनिया में जो हो रहा है होगा, होते चलेगा। ऑफकोर्स जो हमसे बन पड़ता है हमें करना चाहिए, लेकिन जो अपने गतिविधि हो रहा है वो हो रहा है और सब भगवान के प्लान से चल रहा है। तो बेटर हमारे लिए यही है कि हम भगवान की आज्ञा को मान करके उनके सेवा में जुड़े रहें, और बाकी जो होना है होना है। वैसे भी हमें इस दुनिया में कितने समय तक रहना है। तो एक बार एक शिष्य प्रभुपाद जी को बार बार बताया कि प्रभुपाद, ये दुनिया में बहुत सिंफुल है, सब गड़बड़ है, ये है वो है। तो प्रभुपाद जी बोले, व्हाट यू हैव टू डू विद दिस वर्ल्ड, जस्ट प्रैक्टिस एंड गो बैक टू होम, बैक टू गॉडहेड। बोले अपना प्रैक्टिस करके निकलो यहाँ से, ये गटर है, यहाँ पर ज्यादा दिन रहने का नहीं है। तो जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि कोई अगर बाथरूम जाता है तो बाथरूम में मल मूत्र त्यागने के बाद वो वहां बैठ के देखते नहीं रहता कि क्या है क्या नहीं है, वो सीधा फ्लश करता है और निकल जाता है बाथरूम से, है कि नहीं? सब ऐसे ही करते हैं। उसी प्रकार ये संसार भी है। यहाँ पर अपना आओ, अपना काम करो, भक्ति करो, निकलो यहाँ से। ज्यादा यहाँ परमानेंट उपाय करने का कोई व्यवस्था नहीं करना चाहिए कि हम परमानेंटली यहाँ रहने वाले। इसीलिए भक्त लोग प्रयास करते हैं जितना सिंपल हो सके उतना अच्छा है हमारा जीवन, जितना हम सिंपल रहें उतना अच्छा है, भक्ति के लिए ज़्यादा समय मिले और भक्ति में हम दृढ़ता से जुड़े रहें। ऐसा ही प्लान करना चाहिए। जितना और अपने सिर पर बर्डन ले लेंगे और एंजाइटी ले लेंगे, अनेक कार्य ले लेंगे, उतना और फंसते चले जाएंगे इस दलदल में। तो दुनिया नजर में लगता है कि अरे वाह, ये तो बहुत काम कर रहा है, इसके पास तो कई सारी कंपनियां हैं, इसका बहुत सारा फैला चौड़ा लंबा बिजनेस है, ये है वो है। ये दुनिया नजर से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भक्तों नजर से वो क्या देखते हैं, ये तो और फंसते जा रहा है दलदल में, ये तो और फंसते जा रहा है ना। तो इसीलिए क्या है, इसको ध्यान रखना चाहिए भक्तों को कि काल रूपी कभी भी ये सर्प ढसेगा और सब कुछ छीन लेगा हमसे। तो फिर भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तस्मात्, इसलिए त्वम उत्तिष्ठ यशो लभस्व, उठो और लभस्व, क्या प्राप्त करो, जीतो, क्या जित्वा शत्रुन भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम, अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करो और एक राज्य का एंजॉय करो। हाँ, और फिर क्या बोलते हैं, मयि एव तेव निहता पूर्वम ते, ये जितने भी लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं इस युद्ध में, मेरी प्रयोजना से, मेरे प्लान से इन सब ऑलरेडी मर चुके हैं। ये सब ऑलरेडी मर चुके हैं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचीन, हे सव्यसाचीन, तुम केवल अब इनके मरने का निमित्त मात्र बनो, एक इंस्ट्रूमेंट बनो, तुम्हें केवल अभी एक्टिंग करना है। मेरी योजना से ये सब ऑलरेडी मर चुके हैं। भगवान कह रहे हैं कैसे मरे थे, जिस दिन इन्होंने द्रौपदी के केस को टच किया था, जिस दिन दुशासन ने द्रौपदी को भरी सभा में बालों को पकड़ कर जब खींच के लाया था, जैसी उसने टच किया उसी दिन मैंने पूरे कौरवों को मार दिया था। क्योंकि द्रौपदी भगवान की परम भक्त है, और किसी की इतनी हिम्मत हो जाए कि वो भक्त का अपमान कर दे, तो उसी दिन मैंने सबको मार दिया था। लेकिन अब मैं तुमको निमित्त बना रहा हूं, इनके मृत्यु का कारण बना रहा हूं। तो वे तो ऐसे भी मरेंगे, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, तुम छोड़ के जाओगे युद्ध को, तो भी ये लोगों को मरना ही है। क्योंकि मैंने लिख चुका है, इनका कुंडली में लिख दिया गया है कि टू बी डेड, वो हो चुका है। ये तो होना ही है। तुम निमित्त मात्र बनो और तुम इसका श्रेय ले लो, मुझे श्रेय चाहिए। इसलिए भक्त जो भगवान होते हैं वो अपने भक्तों को हर चीज का श्रेय देते हैं। ये भगवान की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वो हर कार्य में करते वो खुद हैं, हाँ, लेकिन श्रेय भक्तों को देते हैं। सर आपने एक सॉन्ग सुना होगा, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है ना। तो भगवान सब कुछ कर रहे हैं लेकिन हमारा नाम हो रहा है। हम लोग सोचते हैं मैंने किया मैंने किया मैंने किया, लेकिन करते तो वही हैं, है ना। तो फिर वो बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मैंने इन सबको ऑलरेडी मार चुका हूं और अब जो है तुम निमित्त मात्र बन करके इसका श्रेय ले लो। अब फिर अर्जुन जो है भगवान के प्रार्थना करते हैं और भगवान को अनेक नामों से वो पुकारते हैं। ऋषिकेश कहते हैं और कहते हैं हे भगवान, आपके गुणगान को सुन करके प्रहस्यति, पूरा दुनिया जो है, पूरी दुनिया आनंद मग्न हो जाती है और आपके प्रति आसक्त हो जाती है। और इसीलिए आप जो आपके भक्त हैं वो आपके शरणागत होते हैं
और जो दानव है वो आपसे दूर भागते हैं डर करके। और हे भगवान, आप जो है आदि कर्ता हो, आप अनंत हो, आप देवेश हो, आप जगन निवास हो, आप अक्षरम हो और आप सत असत परम हो। तो अनेक अनेक जो है गुणवत्ताओं से, अनेक अनेक गुणों से भगवान का अर्जुन स्तुति कर रहे हैं। और फिर जो है भगवान को अर्जुन अपनी प्रार्थना करते हुए, प्रणाम करते हुए कहते हैं, भगवान मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक साधारण मेरा मित्र समझा। कई बार हंसी मजाक में मैंने आपको आपके नामों से पुकारा, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती। कई बार मैंने आपका अपमान भी किया, आपका परिहास किया। कई बार आपके साथ सेम सीट पर बैठ के मैं खाया, कई बार आपके साथ मैं सो भी गया। अर्जुन और भगवान इतने इंटीमेट फ्रेंड्स थे कि कई बार तो द्वारका जब अर्जुन जाते थे तो भगवान के ही बेड पर सो जाते थे वो, है ना। इतना घनिष्ठ संबंध था। हालांकि देखिए, अभी यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा है। भगवान अर्जुन के साथ वो संबंध को ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, ज्यादा उससे प्रेम करते हैं। यही डिफरेंस है भगवान विष्णु में और वृंदावन में कृष्ण में। तो वृंदावन में जब कृष्ण रहते हैं, हालांकि वो परम भगवान है, लेकिन कभी भी उनकी जो ऐश्वर्य शक्ति है वो उनके भक्तों पर प्रभावी नहीं होती है। इसलिए जो है उनके जो बाल सखा, ग्वाल बाल सखा जो होते हैं, उनके साथ एकदम उनके कंधे पर चढ़ जाते हैं। कभी उनको झूठा खिला देते हैं, कभी जो है उनके साथ हंसी मजाक कर लेते हैं, उनको अपमान कर देते हैं। कभी गोपियां जो है वो उनका मजाक उड़ाती है ना। ये भगवान को ज्यादा पसंद है। इसीलिए भगवान अपना दिव्य रूप नहीं, भगवान अपना जो ऐश्वर्य रूप नहीं दिखाना चाहते हैं। आप देखिए, आप एक चीज गौर करेंगे, इस दुनिया में जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, बहुत पॉपुलर बन जाता है, तो लोग एक ऑ एंड रेवरेंस से उसको देखते हैं। तो फिर वो जो घनिष्ठ संबंध है ना, वो खत्म हो जाता है। तो सब लोग जो हैं वो उसके धन, उसके ऐश्वर्य, उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो उससे कोई प्रेम नहीं करता। लेकिन भगवान ये नहीं चाहते हैं। इसलिए भगवान वृंदावन में जो है वो अपने आप को ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि जहां पर माँ यशोदा जो है उसको छड़ी से डराती है, माँ यशोदा जो है उनको डांटती है, फटकारती है, उसके पीछे भागती है। तो ये भगवान को ज्यादा पसंद है। जब वहां पर गोपियां उनको गालियां देती है तो भगवान को वो वेद स्तुति से ज्यादा पसंद आता है, वो गालियां गोपियों की, है ना। क्यों? क्योंकि वहां निश्चल प्रेम है, क्योंकि वहां इतना इंटीमेसी है भगवान और भक्तों के बीच में कि भगवान का ऐश्वर्य जो है वो खत्म हो जाता है ना, वो खत्म हो जाता है। तो ये भगवान ज्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए भक्त लोग कभी भगवान के ऐश्वर्य, हालांकि उनको ज्ञात है कि भगवान कितने महान है, लेकिन वो इंटीमेसी में जो है वो भगवान को अपना सखा, मित्र, अपने जो है पुत्र, ऐसे रूप में मानते हैं। लेकिन ये बहुत इंटीमेट है। इसलिए पहले भगवान की गुणवत्ता, उनकी महानता को जानना अच्छा है और फिर भगवान की मधुरता को जानना अच्छा है। फर्स्ट कम ग्रेटनेस, देन कम स्वीटनेस। इसलिए श्रीमद् भागवतम के पहले 9 स्कंद में भगवान की महानता का वर्णन है, ताकि हम कन्विंस हो जाए कि अरे ये परम भगवान है। और फिर 10वें स्कंद में भगवान की मधुरता का वर्णन है, उनके लीलाओं का वर्णन है, ताकि हम उसको प्रॉपरली अप्रिशिएट कर पाए। और इस प्रकार जो है भगवान का गुणगान करते हुए अर्जुन कहते हैं, पितासी लोकस्य चराचरस्य, हे भगवान आप पूरे लोक में चराचर सभी प्राणियों के पिता हो। तमस्य पूज्यश्च गुरुर गरियान, आप सभी पूज्यों में सबसे पूज्य हो और आप जो हो परम गुरु हो। न त्वत्समो अस्ति अभ्यधिक कुतो अन्यो, कोई भी आपके समान नहीं है और आपसे बढ़कर इस दुनिया में कौन हो सकता है। लोकत्रय अपि अप्रतिम प्रभाव, और आपकी अनंत शक्ति है जिसका कोई मेजरमेंट नहीं है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। और वो कहते हैं, हे भगवान प्लीज मेरी गलतियों को माफ करो, हाँ मुझे सहन करो, जैसे एक पिता अपने बच्चे की गलतियों को सहन करता है, जैसे एक मित्र अपने दूसरे मित्र की गलतियों को माफ करता है, एक पति अपने पत्नी की जो फैमिलियरिटी जो होती है, जो उसकी निकटता, उसको वो क्षमा कर देता है। अगर वो कभी मजाक में कुछ बोल दे, हंसी मजाक हो जाए तो क्षमा करता है। उसी प्रकार मेरी भी इन गलतियों को क्षमा करो। मैं नहीं जानता था कि आप इतने महान हो, मुझे ये ज्ञात नहीं था। और इस तरह से वो अर्जुन कहते हैं, भगवान मैं इस वक्त मेरा मन गदगद भी हो रहा है और साथ ही में मैं बहुत डर भी गया हूँ आपके इस विशाल विराट रूप को देख करके। अब मेरी इच्छा है कि आप वापस से अपने चतुर्भुज रूप में आ जाइए।
है ना। तो अर्जुन क्यों चतुर्भुज रूप बोल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अर्जुन दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि कृष्ण परम भगवान है, कृष्ण से ही चतुर्भुज रूप आते हैं और कृष्ण से ही विराट रूप आते हैं। और मैं वो रूप देना चाहता हूँ आपका जो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए आपका वो रूप का मुझे दर्शन कराइए, हे भगवान मुझ पर कृपा कीजिए। और अब जो है भगवान बताते हैं अपने इस रूप के बारे में। तो बोलते हैं, हे अर्जुन, मैंने तुम्हें अपना जो ये विराट रूप दिखाया, जो जिसका जो अनंत है, मैं अपनी अंतरंगा शक्ति से मैंने तुम्हें ये जो रूप दिखाया है, ये कोई भी पहले नहीं देखा है। एक्चुअली भगवान ये विराट रूप दुर्योधन को पहले दिखाते हैं। जब भगवान दुर्योधन के पास गए थे समझौता करने के लिए, तब दुर्योधन ने सोचा था कि इसको बंदी बना लो, ये सारे फसाद की जड़ है। तो बंदी बनाने के जब दौड़े तो भगवान हंसने लगे, बोले मेरे को बंदी बनाओगे, और भगवान अपने विराट रूप में आ गए थे। लेकिन वो विराट रूप और ये विराट रूप में अंतर है। वहां भगवान दुर्योधन को सारा अपना ऐश्वर्य नहीं दिखाए थे, खाली अपना ग्रेटनेस, अपना विशाल रूप दिखाए थे। और दुर्योधन देख करके डर गया था, अवाक रह गया था, बाप रे बाप ये कैसा रूप है। और बोला सिपाही को पकड़ो जाके। बोला कहां पकड़े, पूरा तो फैल गया भगवान, कैसे क्या पकड़े, कैसे बंदी बनाए इनको। लेकिन यहां जो भगवान रूप दिखाया अर्जुन को, ये और भी दुर्लभ है। तो बोलते हैं अर्जुन, इस रूप को पहले किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि ना ही कोई वेद की स्तुति वेद के पाठ से, ना ही कोई यज्ञ से, ना ही कोई दान से, और ना ही कोई पुण्य कर्मों से या कोई तपस्या से कोई मेरे रूप को देख सकता है। मुझे केवल भक्ति से देखा जा सकता है। और फिर भगवान बोलते हैं, ठीक है अर्जुन, तुम्हारी अगर इच्छा है तो ये जो रूप मैंने तुम्हें दिखाया है इसको मैं वापस लेता हूं। और भगवान तुरंत अपने चतुर्भुज रूप में धारण हो गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण हो गए, और तुरंत कुछ देर बाद अपने द्विभुज रूप में आ गए, जैसे पहले भगवान थे। और द्विभुज रूप में आने के बाद भगवान को अर्जुन कहते हैं कि अर्जुन कहता है, भगवान आपका ये सुंदर मानुषम रूपम, इतना सुंदर देखने के बाद अब मेरे मन में शांति हुई है और मैं अपने पुनः स्थिति में आ चुका हूं। अब मेरा मन जो है शांत हुआ, मुझे बहुत आनंद महसूस हो रहा है। और भगवान बोलते हैं, अर्जुन ये मत सोचो, ये जो तुम मेरा रूप देख रहे हो 2 हाथ वाला, ये सुदुर्दर्शम है। ये रूप तो और भी दुर्लभ है सभी रूपों में, चाहे वो चतुर्भुज हो, चाहे वो विराट रूप हो। ये 2 हाथ वाला जो रूप है, ये सबसे दुर्लभ है। ये दर्शन नहीं होता किसी को, क्योंकि ये रूप को केवल लोग मेरी भक्ति से, जो लोग मेरी अनन्य भक्ति करते हैं, वही लोग इस रूप को देख सकते हैं। और इसीलिए भगवान जो है इसके 54वें श्लोक में कहते हैं, भक्त्या तु अनन्या शक्या अहम एवं विधो अर्जुना ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेना प्रवेष्टुम च परंतप। अनन्य भक्ति, जो लोग मेरी अनन्य भक्ति करेंगे तो वो अहम एवं विधो अर्जुना, वो मैं जैसा हूं वो लोग वैसा मुझे समझ पाएंगे। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेना, अगेन तत्व की बात आ गई। तत्व में मैं जैसा हूं, मुझे समझना है किसी को, तो उनको मेरी शुद्ध भक्ति करनी होगी, अनन्य भक्ति करनी होगी। सेम चीज भगवान 18वें अध्याय में भी जाके कहेंगे, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। तत्व में कोई मुझे जान सकता है तो वो है भक्त्या, ओनली भक्ति। प्रवेष्टुम च परंतप, मेरा जो ये मिस्ट्री है, ये जो मेरे गुह्य मेरे बारे में जो बात है, उसके अंदर प्रवेश करने के लिए तुम्हें केवल शुद्ध भक्ति करना पड़ेगा। और यदि कोई इस एक गुरु के संरक्षण में कोई अगर भक्ति नहीं करता है, तो वो लोग कभी भी मुझे नहीं समझ सकते हैं। और आखिरी श्लोक में भगवान कहते हैं 55वें श्लोक में इस 11वें अध्याय के, मत कर्म कृन मत परमो मत भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामिति पांडव। जो व्यक्ति मेरे लिए कार्य करता है, जो व्यक्ति मुझे परम ज्ञाता मानता है, जो मुझ पे शरणागत है, और जिसके मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं है, और वो किसी भी और अन्य जीवात्माओं के प्रति ईर्ष्या नहीं करता, द्वेष नहीं करता, वो व्यक्ति मुझे जरूर प्राप्त करेगा एक दिन, वो व्यक्ति मुझे जरूर प्राप्त करेगा। ये श्लोक कहते हुए भगवान जो है यहाँ पर इस अध्याय को खत्म करते हैं। तो एक बात जान लीजिए कि भक्त लोग जो होते हैं वो कभी भी भगवान के विराट रूप और इसको देखने की इच्छा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संत सदैव हृदये सुविलोकयन्ति यमस्याम सुंदरम चिंत गुण स्वरूपम
गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। श्याम सुंदर का जो सुंदर रूप है वो सदैव भगवान के भक्तों के हृदय में विराजमान रहता है। सुंदर 2 हाथ वाला रूप जो है वो उनके हृदय में सदैव विलोकयंती, देखते रहते हैं वो। तो उस रूप से इतने आकर्षित होते हैं कि उनको और कोई दरकार नहीं है। इसीलिए जो लोग शुद्ध भक्ति करते हैं उनको केवल कृष्णा चाहिए, है ना। तो जब रासलीला चल रही थी तो उसके बीच में क्या हुआ, गोपियों के मन में एक हल्का सा भाव आया था कि हम कितने महान हैं कि भगवान हमें पर्सनल अपना एसोसिएशन दे रहे हैं, सानिध्य दे रहे हैं। ये भाव आते ही भगवान वहां से गायब हो गए। तो भगवान गायब हो गए तो सारी गोपियां पागल हो गई एकदम, और वो ढूंढने लगी कहाँ है कृष्णा, कहाँ है कृष्णा, कहाँ है कृष्णा। इतने पगला गए थे लोग पूरे, सब की एक एक पेड़, एक एक हिरन, सब से पूछ रहे हैं। और राधा रानी भी जो है पूरे पागलों की तरह घूम रही है पूरे वृंदावन में, व्रज में, कि कहाँ चले गए कृष्णा, कहाँ चले कृष्णा। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान चतुर्भुज धारण करके सामने आते हैं और वहां पर एक जंगल के बीच में बैठ जाते हैं। तो सभी जब गोपियां वहां जाती है तो गोपियां भी इतने पागल रहते हैं भगवान को देखने के लिए कि वो चतुर्भुज को देख करके बोलते हैं कि आपने कृष्ण को देखा है क्या। तो वो बोलते हैं हाँ कृष्ण तो आगे यहाँ गए हैं। मतलब वो ये को सुदबुद्ध ही नहीं है कि ये चतुर्भुज भी जो कृष्ण का ही रूप है। लेकिन जब राधा रानी सामने आती है भगवान के, तो तुरंत भगवान के 4 हाथ में से 2 हाथ गायब हो जाते हैं। जैसी राधा रानी सामने आती है तो भगवान भी अपने रूप को छिपा नहीं पाते और तुरंत 2 हाथ गायब होकर के कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। फिर राधा रानी को लेकर के वो एक निकुंज में जाते हैं, आगे लीला होती है। तो इसलिए शुद्ध भक्तों के सामने भगवान भी अपना रूप नहीं छिपा पाएंगे, है ना, क्योंकि भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भगवान को भी अपने रूप में आना पड़ता है ना। छुपा नहीं सकते भगवान अपने आप को, क्योंकि भक्ति से भगवान बिक जाते हैं। मैं कल ही आपको बता रहा था, वो बिक जाते हैं। तो इसीलिए भक्तों को केवल ये कृष्ण का जो 2 हाथ वाला जो रूप है, द्विभुज श्याम सुंदर का रूप है, इस पर ध्यान करना चाहिए। इवन प्रभुपाद जी तो तात्पर्य में ये भी लिखते हैं कि और कोई अवतारों पर भी ध्यान करने का हमें दरकार नहीं है। ऑफकोर्स अगर किसी का मन बाय नेचर भगवान राम पे, नरसिंह देव पे जाता है तो अच्छी बात है, भगवान के अवतारों पे जा रहा है, लेकिन हमें कोई और दरकार नहीं है। केवल कृष्ण के रूप में हम ध्यान करें और भगवान के कोई भी विग्रह के रूप, चाहे मदन मोहन हो, चाहे श्याम सुंदर हो, चाहे राधा दामोदर हो, चाहे राधा माधव हो, वृंदावन चंद्र हो, कोई भी रूप हो, उस पर ध्यान करें भगवान के सुंदर रूप पे, तो हमारा जीवन जो है इसी सफल हो जाएगा। हमें और कोई अन्य रूपों पर ध्यान करने की दरकार नहीं है, केवल इसी रूप को हम अपने मन में बैठा लेंगे तो ये सफल हो जाएगा। तो इस प्रकार ये 11वें अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। भगवान ने विश्व रूप दिखाया और अगले अध्याय में 12वें अध्याय में बहुत सबसे छोटा चैप्टर है इस पूरे भगवद्गीता का, लेकिन सबसे पावरफुल चैप्टर है। और भक्ति का जो शुद्ध भक्ति, उस चैप्टर का नाम ही है भक्ति योग। कौन भक्ति कर सकता है और भक्तों के क्या लक्षण होने चाहिए, बहुत सुंदर भगवान वर्णन करते हैं वहां पर। क्या मेरे भक्तों का लक्षण होता है, उनका गुण क्या होता है।